हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग, स्लीव डिज़ाइन जिसे हम फोकस स्लीव कहते हैं, पफ स्लीव कहते हैं। और पफ स्लीव में बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, जैसे एल्बो साइज तक होती है, उससे छोटी, मतलब उसमें कई तरह के डिज़ाइन आते हैं। तो उसमें ये वाली एक डिज़ाइन जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस टाइप की जो है स्लीव, जिसमें प्लेट्स जो हैं नीचे भी रहेंगी, ऊपर, और साथ में बीच में आपको यहाँ पर लेस लगाना होगा। और इस स्लीव का लुक काफ़ी प्यारा आता है। तो इस स्लीव में हम कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, क्या चेंजेस करना है, कितने लेंथ रखेंगे, और जो हमारी रेडी लेंथ है उससे कितना एक्स्ट्रा इसमें लेंथ रखना है, वो सारे इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिस पे मैं छोटे छोटे टिप्स आप शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप ऐसी स्लीव तैयार करें तो आपको एक पेपर पे नॉर्मल स्लीव कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल स्लीव के लिए यहाँ पर पेपर लिया है। चेस्ट हमारे पास 36 है, उसका 4th पार्ट आता है 9। इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी 9 + 1 10, ठीक है। देन अब आपको मोहरी का निशान लगा लेना है। मोहरी हमारे पास 12 है, तो उसका हाफ 6 + 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको रख लेना है। ये मोहरी का मार्किंग हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से लंबाई निशान लगाना है 5.5। पेपर पे हम 5.5 ही रखेंगे इस तरह से, और 5.5 का आपको निशान लगाना है। इसके बाद देखिए, जो हमारी स्लीव होती है 5.5 की होती है, दोनों साइड से, ओपन साइड से भी 5.5 निशान लगाना है, और ओपन साइड से ही आपको 3 इंच नीचे डाउन करना है। 36 साइज का है, इसलिए हम 3 इंच डाउन कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ से एक बार ऐसे नाप के देखना है, जैसे हम निशान लगा लेंगे। ये 36 का है, तो 9 इसका 4th पार्ट आया। तो ये जो हम गोलाई करेंगे ये यहाँ से सीधा जाएगा, और जो फिटिंग है वहाँ से गोलाई होगा। इस तरह से स्ट्रेट लगाना है। फिर आपको यहाँ से एकदम गोलाई का शेप देना है, जैसे आप स्लीव में गोलाई का शेप देते हैं। इस स्लीव की गोलाई हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको फिटिंग का निशान लगाना है, जो हमारा, एक बार और डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इस तरह से। देन अब हमारे पास फिटिंग, और देखिए ये वाला फिटिंग है, और नीचे से मोहरी हुई वाली फिटिंग है। तो मोहरी की फिटिंग और जो आर्म होल की फिटिंग में जाएगा स्लीव, उसको इस तरह से मैच कर लेना है। ये फिटिंग हो जाएगी, और ये यहाँ पर हमारी कटिंग होगी। फ्रंट पार्ट के लिए आपको यहाँ से डीप देना, ये स्ट्रेट ऐसे ही जाएगा। जहाँ से गोलाई है वहाँ से आपको 1/2 इंच की इस तरह से गोलाई देनी होगी। आप चाहें तो माप के 1/2 इंच गोलाई दे दीजिए। मुझे इतना अंदाज़ा है, मैंने इसलिए इसको इस तरह से गोलाई दे दिया है। इसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले आप ये वाला पार्ट कट करेंगे, बाद में जब इससे हम एक पार्ट ओपन करते हैं तब हम फ्रंट पार्ट की गोलाई को कट करेंगे। ये वाला देखिए इस तरह से। अब इसको खोल दीजिए, और जो फ्रंट वाला डीप है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी नॉर्मल स्लीव की कटिंग होती है। इसके बाद हमारा यहाँ से जो 1/2 इंच जो मतलब मोहरी वाला है उससे भी हमें कट करना है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमने लिया था 5.5, 5.5, और ये वाला पार्ट जो हमने लिया था पूरा चौड़ाई, ये लिया था हमने 10 इंच, मतलब चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 10 इंच लिया था, मतलब 9 + 1, ठीक है। जितना भी आपका चेस्ट होगा उसमें 9, जो भी चेस्ट है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने मार्जिन रखा है, 2 या 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं। मार्जिन के उधर जो साइड है वो कट हो जाएगा, और जो हमारा मोहरी है वो मैंने आपको बता दिया था
कि देखिए मोहरी आपको लेना है। ठीक है, अब ये देखिए हमने पूरी फिटिंग वाला पार्ट कट किया है जितना हमें चाहिए। आप कोई भी नॉर्मल स्लीव इस तरह से कट कर सकते हैं पेपर पे, और अगर उसमें आपको हेम के लिए बढ़ाना है तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है अस्तर वाला पार्ट, जिसे इस तरह से डबल कर देना है, फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको अच्छे से फोल्ड करके रख देना है। अब ये वाला पार्ट आपको स्लीव का पार्ट रखना है। देखिए यहाँ से मार्जिन के बाद जो मतलब पेपर था उसको कट नहीं किया है, उससे भी हमें कट कर लेना है। तो पहले मैं आपको ऐसे रख के दिखा रही हूँ कि कैसे रखना कैसे है इसे। तो अभी ये वाला पार्ट हमें कट कर देना है, ये एक्स्ट्रा था। इसके बाद हमारी स्लीव की पूरी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा और अच्छे से छाँट लेते हैं। ये मैं काटना ही भूल गई थी और आपको दिखाना ही भूल गई। तो ये अब हुई है हमारी परफेक्ट स्लीव की कटिंग। अब हमें इसी तरह से अस्तर वाले पार्ट को ले लेना है, और देखिए इस तरह से हमें हम एक साथ ही कट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हमें ये कितना रखना है वो बता देती हूँ। यहाँ से आपको साइड से पूरा फिटिंग की तरफ निशान लगा के रख लेना है, और यहाँ से पीट पिन लगा देना है। इसके बाद नीचे से बराबर नहीं था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है 6। ये देखिए फोल्ड करके 6 है। इस तरह से आपका 12 इंच एक्स्ट्रा आएगा। तो आप चाहें तो इसका डबल ले सकते हैं जो हमारे पास स्लीव की चौड़ाई है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच रख सकते हैं। ये हम इस तरह से निशान लगा रहे हैं क्योंकि नीचे हमारा परफेक्ट मतलब शेप नहीं था, उसको हमें कट करके हटा देना है। यहाँ से अब देखिए 1.5 इंच ऊपर जाना है हमें एक्स्ट्रा, और यहाँ से ऐसे ही इसको सेम निशान लगाते हुए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो लंबाई थी वो यहाँ से बढ़ेगी। जो हमें प्लेट बनाना है वहाँ से इसकी लंबाई बढ़ रही है इस तरह से 1.5 इंच ऊपर। जो हमारा परफेक्ट स्लीव की कटिंग हुई है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है ऊपर के साइड में। वो भी इस साइड नहीं बढ़ाना, जहाँ पे हमारी प्लेट बनेगी वहाँ पे बढ़ाना है। तो यहाँ से शेप जैसे ख़राब हो रहा है तो उसको अच्छे से आपको मेंटेन कर लेना है, बना लेना है, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने कहाँ बढ़ाया है। हमने यहाँ पे नीचे से लंबाई नहीं बढ़ाई है। ये वाली स्लीव में जो फुग्गा स्लीव होती है इसमें आपकी लंबाई जो बढ़ेगी वो जहाँ पे हमारी प्लेट बनती है वहाँ लंबाई बढ़ेगी। लेकिन जो आपकी नॉर्मल स्लीव होती है तो अगर मेन इसको आपने परफेक्ट कटिंग किया है पेपर पे तो आपकी नीचे से लंबाई बढ़ेगी उसको फोल्ड करने के लिए। तो ये हमारी हो गई है अस्तर पे कटिंग। और ये जो डीप वाला पार्ट है उसको भी हम इस तरह से डीप करके कट कर लेंगे। इस तरह से 2 पार्ट्स को ले लेंगे और इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। जब ज्वाइंट करेंगे तो ध्यान से इसे हमें ज्वाइंट करना होगा फ्रंट पार्ट में। ठीक है, ये देखिए अस्तर पे हमने कट कर लिया है। इसी तरह से अभी हमें मेन कपड़ा भी ले लेना है। तो मेन कपड़ा पहले अस्तर पे आप कट कर लीजिए, उसके बाद मेन कपड़ा आपको ले लेना है। तो ये हमने मेन कपड़ा कट कर लिया था, जिसमें से दोनों पार्ट्स को मैंने अलग कर लिया है, और इसमें मैंने मेन कपड़ा में गोलाई शेप नहीं दिया है। जब इसको हम स्टिच कर लेंगे तब इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। तो मेन कपड़ा हमारा एकदम स्ट्रेट है, इसमें कोई हमने स्लीव का शेप नहीं दिया है। और यहाँ से हम इसको निशान लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ तक हमारी प्लेट पड़ने वाली है। सबसे पहले तो हमें इस तरह से नीचे से इसको स्टिच करना है, बॉटम से दोनों ही बॉटम्स को ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद हमें इसको पलट लेना है और पलट कर एक चाप सिलाई देना है।
फिर दोनों को फोल्ड करके एक चाप सिलाई दे देंगे हम। अब हमें अस्तर और मेन कपड़े को इस तरह से स्टिच करना है। उसके बाद इसमें स्लीव का जो हमारा मेन कपड़ा है उसमें भी स्लीव का शेप बन जाएगा और सारे एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कट कर देना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और ये स्लीव का परफेक्ट शेप बन चुका है। इसके बाद अब हमें इसमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो उसके लिए आपको इस तरह से स्लीव को फोल्ड करना है और उल्टा साइड में हमने फोल्ड किया है। तो अभी यहाँ पर दिखा दूँ कि कितना आपको 3.5 या 3.25 पे निशान लगाना है और यही एकदम 3.25 पे निशान जो स्ट्रेट लगेगा तो ऊपर से इस तरह से स्ट्रेट जाएगा, यानी यहाँ तक आपको प्लेट्स बनानी है। बाकी जो इधर होगा वो सिलाई में जाएगा। दोनों साइड से सेम आपको निशान लगा देना है। अब इस निशान लगाने के बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, ओपन करके हमें फ्रंट पार्ट में भी इस तरह से निशान लगा लेना है सीधे साइड में। अब इसको हम किस तरह से, देखिए 1 इंच पहले हम निशान लगा रहे हैं, इस पर हमें सिलाई लगानी है जिस पे हमें लेस का काम करना है। तो 1 इंच आपको ऐसे ही स्ट्रेट सिलाई लगा देना है। इसके बाद अब यहाँ से हमें प्लेट बनाना है। इस तरह से उठाते हुए आपको प्लेट बनाना है। तो ये प्लेट जो होगी वो आपको एक फिंगर की निशान लगाकर बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही आपको इस प्लेट को बनाते जाना है, जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक। और जो सिलाई हमने चलाया है उसी सिलाई पर ये प्लेट बनाते जाना है। तो इस प्लेट को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे, चेक करेंगे हम अपने स्लिप जो हमने कटिंग किया है पेपर पे उससे चेक करेंगे कि इसकी चौड़ाई कम तो नहीं हो रही है। अगर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है तो हम 1-2 प्लेट जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्लेट्स निकालें। तो आपको देखिए इस तरह से नाप कर देखना है। अगर हम इसको नाप रहे हैं तो अभी देख सकते हैं इतना हमारा, मतलब दोनों साइड से हम एक प्लेट जो निकाल देंगे तो हमारा स्लिप की जो चौड़ाई परफेक्ट हो जाएगी। तो आराम से आपने एक प्लेट्स दोनों साइड से खोल देना है, इधर से भी खोल देना है और उधर से भी खोल कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्लिप की जो चौड़ाई होगी परफेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपको 1-2 प्लेट्स खोलने पड़ रहे हैं तो आप घबराएं ना, आराम से इसे आप खोल दीजिए। इधर से भी हम 1 प्लेट खोल देंगे और अब हम इसको नाप कर देखेंगे। इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके हम इसे नाप लेते हैं कितना आया है ये। आप देख सकते हैं आप पूरा परफेक्ट है। इस तरह से नाप के देखें, ये पूरा परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, नीचे की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ऊपर की भी प्लेट बनानी है। तो वैसे ही जैसे हमने नीचे के प्लेट तैयार किए हैं वैसे ही हमें उसी शेप में बनाते जाना है। जैसे इस तरह से प्लेट गया हुआ है इसका मुंह, तो उसी तरह से आपको प्लेट बनाना है। जैसे आपको सीधा लग रहा है जिधर से, वैसे आपको प्लेट को तैयार करना है। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि जो ऊपर की तरफ कपड़ा जा रहा है उसको आपको ऊपर नहीं जाने देना है। जो प्लेट आप बनाएंगे तो कपड़ा जो ऊपर की तरफ भाग रहा है उसको नीचे की तरफ खींचते हुए बराबर करते जाना है।
देखिए इस तरह से स्टिच कर रहे हैं तो ये कपड़ा ऊपर जा रहा है ना, तो उसको आपको नीचे की तरफ खींच के बराबर करते जाना है इस तरह से। कोई भी कपड़ा आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सिलाई आपकी ख़राब हो जाएगी और फुग्गा स्लिप नहीं बन पाएगा। जो अंदर की तरफ फूलता है इसी की वजह से फूलता होता है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए जो इस स्लिप की कपड़ा ऊपर जा रहा है उसको नहीं जाने देना ऊपर। इस तरह से खींचते हुए नीचे की तरफ को इसको दोनों को बराबर करते जाना है, तभी आपकी जो स्लिप की जो फुग्गा है यानी पफ है वो अच्छे से फूलेगी। इसके बाद आपको मेन कपड़े को इस तरह से रखना, जैसे हमने ऊपर भी प्लेट बना दिया है तो आप फिर से इसको इस तरह से रख कर नाप कर देख लेंगे कि कहीं ऊपर से आपको खोलने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसमें पूरा परफेक्ट है, ऊपर आपको कोई कपड़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेट नीचे जो खोलना था खोल चुके थे, इसी के हिसाब से हमारा ऊपर भी प्लेट पड़ चुका है और बहुत ही अच्छे से ये फिनिशिंग आ चुकी है। तो ये देखिए एक बार मैं और आपको इस तरह से फोल्ड करने के बाद नाप कर दिखा दे रही हूँ। बहुत अच्छे से और परफेक्ट हमारी फिनिशिंग आई है। तो ये देखिए हमारी जो है स्लीव की फुग्गा जो बन के तैयार है, इस तरह से फूलती होती है। और अब हम जो सिलाई लगाए थे उस पर आप चाहें तो लेस लगाएं, आपको पसंद है तो लगाइए और नहीं पसंद है तो मत लगाइए। तो मैं इस पर एक स्लिप लेस तो लगाऊंगी पतली वाली गोल्डन कलर की, तो आप सेम कलर का भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो पफ और फुग्गा स्लिप बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में कुछ डाउट लगता है कि क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से बनाने के बाद मैंने दोनों स्लिप रेडी कर लिया था और इसे मैंने स्लिप को जो रेडी किया था तो इसे मैंने ब्लाउज़ में भी लगा लिया था और बहुत ही सुंदर लग रही थी।